नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेज सिसोदिया और आज हम यूपीपीसीएस मेंस के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे। और मेंस में हम सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेपर जैसा होता है आपका हिंदी पेपर के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि हिंदी पेपर को लेके सीबीएसई बोर्ड वालों को बड़ा डाउट रहता है, फियर रहता है। तो आज मैं फियर सबके क्लियर करूँगा, कैसे पेपर आता है, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो उनके बारे में मैं सारी की सारी चीज़ें कंसीडर करूँगा आपसे। तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, 150 मार्क्स के मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंस का पेपर होता है और इसमें जनरली मैं देखता हूँ जो अच्छे बच्चे हैं 120 से 130 मार्क्स ईजिली वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गेन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जैसा आपने जनरली 10th क्लास में हिंदी पढ़ा होगा, उस हिसाब से हिंदी थोड़ा बहुत आता है। यानी ग्रामर ग्रामर फालतू की चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती हैं। पूछा जो जाता है, मैं सिलेबस 8 यूनिट हैं जिसमें जो होती हैं, इसीलिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है कि इसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसकी रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपको हिंदी की नॉलेज है या नहीं है, डजेंट मैटर। 2-3 टॉपिक हैं वो रटने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उसको इसके बारे में फियर का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, केवल हिंदी का ही पेपर होता है, क्वालिफाई नहीं होता है। यूपीएससी में क्वालिफाई पेपर होता है, लेकिन यूपीपीसीएस में 150 मार्क्स का होता है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि इसका सिलेबस ही 8 यूनिट पर डिफाइन किया गया है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश। गद्यांश का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे कि अब ऑडिटोरियल पेज पढ़ते होंगे, ठीक है, यानी जैसे हिंदू में जैसे हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसका एक पैराग्राफ वगैरह जो होते हैं सारे उसको गद्यांश बोलते हैं। तो गद्यांश यहाँ पे क्या आते हैं, 30x2, यानी कि 60 मार्क के आपके गद्यांश आते हैं। यानी कि फर्स्ट गद्यांश आएगा, ठीक है, वो आपका 30 मार्क का आता है। ठीक है, और फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से सेकंड गद्यांश आता है। ठीक है, वो भी आपका 30 मार्क का होता है और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से चीजें के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें भावार्थ पूछता है या संक्षिप्त में पूछ लेता है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है, आपका जो गद्यांश है उसके प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लेता है। ये भी आपके 5 मार्क के आते हैं, ये भी 5 मार्क के आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, पंक्तियों की व्याख्या करने को पूछेगा कि व्याख्या, यानी कि आपका जो पैराग्राफ दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे लाइन बना देंगे, पेपर में ऑलरेडी आपको मिलेगा, तो उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो ये आपका 10 नंबर का था। आप देख रहे होंगे टोटल यहाँ पे ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, भावार्थ पूछ सकता है, संक्षिप्त में पूछ सकता है, ठीक है, उचित शीर्षक पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे तो जनरली क्या होता है, 60 नंबर के आपके गद्यांश यूपीपीसीएस पोस्ट है। तो ना इसके लिए ग्रामर की जरूरत होती है, यहाँ आपका काम करेगा आईक्यू लेवल कैसा है, न्यूज़पेपर पढ़ने में आप कैसे हैं, कैसे आप किसी गद्यांश को समझते हैं। तो आपकी जो क्वालिटी है वो इस प्रश्न में आपको मैटर करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि 150 में से 60 नंबर का मैं आपको बता चुका हूं। अब हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, वो है पत्र लेखन, यानी लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग ये नहीं कि जो जनरली आप करते हैं। लेटर राइटिंग से तात्पर्य क्या है कि जो ऑफिशियल पेपर होते हैं, जैसे कि शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र। ठीक है,
तो दो तरह के पेपर आते हैं, 10 नंबर का ये आएगा, 10 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो आपका टोटल क्या होता है, ये आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है, यानी कि 80 नंबर का मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये यूनिट भी फिनिश होती है। आज हम क्या डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको पेपर पैटर्न बताना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले मेरे स्टूडेंट है इस पेपर को लेके बहुत ज़्यादा फियर रखते हैं। मैं भी ये रखता था, लेकिन मैंने जब सिलेबस देखा या 4-5 साल के मैंने पेपर देखा तो मुझे पता लगा ये कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर आती है, हिंदी में अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, वो मैटर नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, फालतू में पढ़ाई नहीं करनी है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आता है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, 10 नंबर के टोटल उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका 4th यूनिट क्या होता है, विलोम शब्द रटना है आपको, ये भी रटना है और ये भी आपको जनरली रटना है। इसके लिए कोई आपको हिंदी ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है। ये 10 आएंगे और 10 विलोम शब्द करेंगे, ये भी आपके 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, विलोम शब्द। 5th नंबर पे आता है आपका वाक्य शुद्धिकरण, ये भी आपका 10 मार्क्स का, सॉरी ये आपका 5 नंबर का आता है वाक्य। अब खुद ही लगाइए, जितना मैंने सिलेबस बताया आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया है, कहाँ आपको ग्रामर या हिंदी की प्रखंड पंडित बनने की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल पेपर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सक्सेस होंगे, वरना बाबा बनेंगे या ज्ञानी बनेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। हमको रैंक निकालना है, ठीक है। तो वाक्य शुद्धिकरण आपके 5 नंबर का आता है। और वर्तनी शुद्धि मतलब शब्द का होता है वर्तनी शुद्धिकरण, ये भी आपका 5 मार्क का आता है, ठीक है। तो जनरली मैं 70-80% सिलेबस आपको यही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो बनता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके लिए एक वर्ड क्या उचित होगा वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको 5 आएंगे और 2 मार्क का एक होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके 5 आएंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 पंजे 10, 10 मार्क का ये हो जाएगा। और 8th जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मुहावरे या जो भी कहते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियाँ कहते हैं, हाँ लोकोक्तियाँ ही इसको कहते हैं। ये आपका 30 मार्क का आता है, कितना वेटेज है, ठीक है, 30 मार्क का आता है। अब मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ 130 नंबर भी आसानी से आ सकते हैं। ये आपका रटने वाला कोई वो जरूरत नहीं, जितने ज्यादा वर्ड रट सकते हैं रटे जाए, 3-4 बुक के जितने ही वर्ड हैं 30 नंबर वेटेज रखता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका प्रत्यय है उसमें फुल नंबर मिलने का रहता है, विलोम में फुल नंबर मिलने का रहता है, यानी कि ये फुल स्कोरिंग है, ठीक है, विलोम फुल स्कोरिंग है, प्रत्यय उपसर्ग फुल स्कोरिंग है, यानी कि आप देख रहे हो 50 नंबर का फुल स्कोरिंग है, ठीक है। और उपसर्ग प्रत्यय हो गया, वाक्य शुद्धिकरण 10 नंबर, वर्तनी शुद्धिकरण 10 नंबर। और पत्र को जो क्या, पत्र की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं, शासकीय अशका के पत्र हैं, अपने एड्रेस उनमें कुछ नहीं डालना, तो एक फॉर्मेट होता है डिपार्टमेंट के पेपर का लिखने का, तो वो देखना है, वो आपके करीबन 20 नंबर का तो वो ही है, तो 20 में से 15-16 भी आते हैं। आप देखिए आपके नंबर, ये सारी की सारी चीज रटने वाली हैं, आपको इसमें कोई वो नहीं करना, किसी की परखाट पंडित की जरूरत पड़ेगी या टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, डजेंट मैटर। बुक उठाइए, विलोम शब्द पढ़ डालिए, वाक्य वर्तन ही पढ़े, शुद्ध वाक्य पढ़ डालिए, मुहावरे पढ़ जाइए, 30 नंबर के मुहावरे हैं ये, ठीक है। जो आपका थोड़ा सा ये 60 नंबर का सिलेबस है, यानी कि आपका जो 90 नंबर का पेपर है वो पूरा फैक्चुअल टाइप से है, यानी कि उसमें आप 70 नंबर 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। रटना है आपको, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है उसमें, आप बुक्स उठाइए, जितने ज्यादा कवरअप कर सकते हैं करिए,
जो 60 नंबर का वो आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन एक खुद की क्वालिटी पे मैटर करता है कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आप किसी वाक्य को, पंक्तियों को, पैराग्राफ को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो वो आपकी उस चीज़ पे, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। आई होप कि आज के बाद आप हिंदी में कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कुछ भी नहीं है। आप इस सिलेबस को एक हफ्ते के अंदर तैयार कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आई होप this video for helpful to everyone who taking exam UPPCS and others, and अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगा है तो प्लीज़ करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नीचे कुछ लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर UPPCS। थैंक यू।